इसमें जैसे कि आपने कहा कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा कंज्यूमर कौन है, उसकी नीड्स क्या है, और उसे हम अपने सर्विस या प्रोडक्ट से फुलफिल कैसे कर सकते हैं। ओके, सो एट द सेम टाइम आपने कहा कि मेरा एक एग्जिस्टिंग अपोनेंट है और दूसरा मैं हूँ, लेकिन मेरी एक यूएसपी है मेरे अपोनेंट के अगेंस्ट में जो मुझे हेल्प करती है ग्रो करने में। पर यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में ऑलरेडी एक ब्रांड है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और लोग भी उससे हैप्पी है, लोग भी उसके सर्विस से हैप्पी है, उसके कस्टमर्स हैप्पी है, वो भी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है और इम्प्रूवमेंट स्टेज पे वो भी है। अब अगर मैं आता हूँ मार्केट में फॉर एग्जांपल और मैं वही चीज प्रोवाइड करना चाहता हूँ लेकिन मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो अब इस केस में मैं मेरी इमेज कैसे बिल्ड कर सकता हूँ और अपना मार्क कैसे अलग एक स्टैंड आउट कर सकता हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स पोर्टल्स भी हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद कोई स्ट्रैटेजी भी सिखा रहा होगा, वो बड़ी मैक्रो मार्केट पे फोकस कर रहा होगा। आप एक माइक्रो मार्केट पकड़िए, जैसे और एक डेप्थ पकड़ रही है। जैसे वो बोलता रहेगा मेरे प्लेटफॉर्म पे आप फिटनेस सीख सकते हो, फाइनेंस सीख सकते हो, आप ये ब्रांडिंग भी, डिजाइनिंग भी सीख सकते हो, आप सब सीख सकते हो, यहाँ पे आओ, आप कोडिंग सब सब आपको सब सिखाऊंगा। जबकि मैं कह रहा हूँ मैं सब नहीं सिखाऊंगा भाई, ये सब्जेक्ट पे मेरा फोकस है, ये सब्जेक्ट की डेप्थ में जरूर सिखाऊंगा सब। इस तरह आप फिर उस बड़े बाबू से लड़ने मत जाइए और सब मत बेचने जाइए। आप वो बड़ा बाबू अगर सब कर रहा है ना, तो तुम उसको बोलो बड़े बाबू तुम करो, हम क्या करेंगे, हम हमारे डेप्थ पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास खास ये पर्पस के लिए लोग आएंगे। अगर आप कुछ फिटनेस स्पेसिफिक कर रहे हो, एक ये तरीका है। ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर माइक्रो नीश में डेप्थ क्रिएट करना और वहां पे मोनोपोली क्रिएट करना। इस तरह, एंड एक रीजन में भी, जैसे ठीक है विवेक कर रहा है, करने दो, मैं पुणे में राजा बनूंगा। पुणे, मैं मराठी कम्युनिटी एंड उसमें मैं कुछ और डेप्थ क्रिएट करके बड़ा करूंगा। उतने में मैं फोकस करूंगा। फिर क्या होगा, फिर उतना अचीव करने के बाद आपको आगे खुद रास्ता दिखेगा कि अभी इसको एक्सपैंड कैसे किया जाए। तो आपको डेप्थ और माइक्रो पे फोकस करना चाहिए अगर कर रहे हो तो। बट प्राइमरीली अगर कोई चीज सॉल्व हो चुकी है मार्केट में, कोई प्रॉब्लम, तो वो आप, अगर कोई अनटिल अनलेस आपके पास कोई अलग अप्रोच नहीं है या कुछ डिफरेंट आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो मत करने जाओ। जैसे मैं अगर सॉफ्टवेयर बेचने जाऊं, मतलब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ना नहीं कह रहा, बट उतना मेरा फोकस नहीं रहेगा उस पर। मतलब इट्स ओके, देयर आर प्लेयर्स टीचिंग इट, लेट देम टीच, मेरे को नहीं करना है। इफ देयर इज समबडी, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, व्हाई इवन यू आर डूइंग इट? एट फर्स्ट प्लेस, बट इवन इफ देयर इज, if you feel that no, I can do it better, then either you do this, focus on this thing, or if you feel that no, he is not giving as good customer service that I can give, maybe मतलब डोमिनोज भी पिज्जा है, पिज्जा हट भी पिज्जा है, अल्टीमेटली पिज्जा है, बट डोमिनोज बोलेगा मैं सर्विस देगा, 30 मिनट डिलीवरी, पैसा वापस, पैसा मत दो, नहीं आया 30 मिनट में, तो बोला मैं सर्विस पे खेलेगा। तो उसने सर्विस का एंगल पकड़ा, कुछ तो ऐसा एंगल पकड़ो। या आप बहुत वास्ट हो जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन अपना वास्ट रखो, स्केल अपनी वास्ट रखो, लेकिन आप कह रहे हो हम छोटे हैं, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? तो स्केल या डिस्ट्रीब्यूशन तो वास्ट नहीं कर सकते उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा कुछ तो एंगल पकड़ना पड़ेगा ना, चाहे वो भी पिज्जा बेच रहा है, मैं भी पिज्जा बेच रहा हूँ, लेकिन साला 30 मिनट एंगल में लेके आता है, वो 30 मिनट नहीं देता, पिज्जा तो चाहे पिज्जा ही है। समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू क्रैक समथिंग। या वेरी वेल सेड आई कि होप आई अगर एम ये वेरी वेल सेड बेयर एक्चुअली। विथ माय बेयर विथ माय लैंग्वेज। हम्म। एक्चुअली वेरी वेल सेड, क्योंकि कैसा है कि आपने कहा कि हमारे पास बेस बड़ा नहीं है, हमारे पास सर्विसेज ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सर्विस है उस पे पूरी गारंटी लेते हैं हम कि ये सर्विस में अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके पूरा फोड़ देंगे उसको। तो ये हम्म। काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर जैसे अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसी मोची का, उसके पास में नहीं है डिजाइनर जूते, नहीं है जूतों की वैरायटी नहीं है, लेकिन वो उसके पास जो जूते आते हैं वो उसको इम्प्रूव करने में, उसको रिपेयर करने में फुल पूरा प्रोफेशनल होता है, अगर उस टर्म्स में बिल्कुल देखा जाए। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसे था आपसे, जैसे आपने कहा कि हमारे पास भले ही एज अ न्यू सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, माइक्रो मार्केट है, छोटा मार्केट है, लेकिन जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अंदर तक जाके वो सर्विस को बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर एज अ सर्विस प्रोवाइडर मेरा पहला कंसाइनमेंट मिल गया, मैंने उस पर काम किया, वो क्लाइंट हैप्पी होके चले गया, फिर दूसरा क्लाइंट आया, फिर तीसरा क्लाइंट आया, फिर चौथा क्लाइंट आया, मैं सबके काम कर करके उन्हें सबमिट कर दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या, अब तो मेरा एक तरीके से डिपेंडेंसी हो गई ना कि अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो मेरे पास काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा तो फंड नहीं आएगा, और मेरा बिजनेस रुक जाएगा। तो अब ये तो हो गया एक तरीके से मैं एक्टिव हूं तो मेरी इनकम है, तो अब अगर मैं पैसिव हूं तो मेरी इनकम कैसी रहनी चाहिए,
ये एक अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आई डोंट नो, पैसिव जो ये टर्म है, इतना पैसिव होता नहीं है कोई चीज, मतलब इतना भी पैसिव नहीं होता है कि एकदम पैसिव। उस पे भी आपको वो एसेट होता है, उस एसेट में आपको अच्छे खासे टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करना होता है, वो उस एसेट को उस स्टेज तक लाने के लिए कि वो थोड़ा सा ऑटो पायलट पे रन होना शुरू हो जाए। उसमें भी आपको फिर मेंटरिंग करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग देखनी पड़ती है, एंड रिव्यू करना पड़ता है, काफी कुछ ट्वीक्स करने पड़ते हैं, अडेप्ट करना पड़ता है, तब जाके मोनेटाइजिंग बहुत बढ़िया होती है हर चीज की। सो ऐसे केस में मैं ये कहूंगा कि ये तो ये बात हो गई कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एंटरप्रेन्योर हो। सो कुछ लोग, जैसे मैं खुद को एंटरप्रेन्योर समझता था, अभी भी हूँ, रहते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ब्रो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि मैं क्लाइंट लाता हूँ, क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, खुद ही थोड़ा बहुत डिजाइन करता हूँ, मेरी टीम वाले कोई कुछ संभाल लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे जहाँ पे आपने, आपके पास उस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज का प्रोसेस रेडी है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप अचीव करना चाहते हो ना, वो आप प्रोसेस से अचीव कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। विजन सबसे पहले तो उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली किसको सर्विस दे रहे हैं। क्योंकि आधा टाइम तो क्या हो जाता है कि मेरे ही केस में, चलो ले लो मेरे वाली इंडस्ट्री में, अरे जो आज रियल इस्टेट क्लाइंट आ गया, उसने कुछ रिक्वायरमेंट दे दी, आज कोई फाइनेंस से आ गया, उसने कुछ रिक्वायरमेंट दे दी, उस एक जन आके बोलता है सोशल मीडिया संभाल, कोई आके बोलता है मेरी वेबसाइट का काम कर, कोई आके बोलता है मेरे वीडियो का काम कर, और सब अलग सेक्टर के क्लाइंट। और आप सर्विसेज भी देखो कितनी अलग अलग है, कोई वेबसाइट, कोई सोशल, कोई वीडियो, और कोई रियल इस्टेट वाला, कोई फाइनेंस वाला, कोई फैशन वाला। अब इसमें आप क्या ही आप ऐसा स्ट्रक्चर सेट कर पाओगे? स्ट्रक्चर सेट कब होता है? जब आपको पता है नहीं चलो, या तो अगर ऐसे वेरियस सेक्टर्स, या तो आप बहुत ही प्रोडक्ट या सोल्यूशन स्पेसिफिक हो कि नहीं मैं ब्रांड डिजाइन, आइडेंटिटी डिजाइन करता हूँ बस, मैं मेरी सिर्फ डिजाइनिंग करता हूँ। फिर चाहे ना आप अलग अलग सेक्टर से लोग आओ, मेरे को सोशल मीडिया बोलोगे तो मैं ना बोलूंगा, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग बोलोगे तो मैं ना बोलूंगा, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में चाहे तुम जो बोलो सब दूंगा। तो आपको या तो सोल्यूशन स्पेसिफिक बनो, ये मैं मेरी इंडस्ट्री में कह रहा हूँ, शायद आप सभी की इंडस्ट्री में डिफरेंट हो, सोल्यूशन स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ लोग बन जाते हैं, विजन क्लियर रखते हैं, देन उस चीज के लिए ना, एंड आप कोई भी चीज रिपीटेशन पे डाल सकते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अरे रियल एस्टेट ही सेक्टर है, रियल एस्टेट का ही क्लाइंट आएगा, उसी का आइडेंटिटी डिजाइन करना है। रियल एस्टेट ही सेक्टर है, उसी का क्लाइंट आएगा, उसी का आइडेंटिटी डिजाइन करना है। करना भी आइडेंटिटी डिजाइन ही है, और इतना नैरो नहीं कर पाओगे सेक्टर और मीडियम, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो इससे क्या हो जाएगा ना, एक अपने को प्रोसेस पता चल जाएगा, एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, तीन क्लाइंट, कि हर बार ना, ये तो कॉमन ही है कि मेरे को फर्स्ट इंट्रोडक्शन मेल भेजना पड़ता है, मेरे को फर्स्ट क्लाइंट कॉल करना पड़ता है। तो आप फिर उसको मैप करोगे, क्या क्या चीजें आपको रिपीटेशन पे करनी पड़ती है। तो आप, लेकिन ये जैसे मैंने कहा, ये मैपिंग बाद में आती है, लेकिन पहले आपको विजन क्लियर रखना है। विजन क्लियर नहीं होगा तो मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो कि सोशल मीडिया में कुछ आ गया, प्रिंटिंग में कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, अननोन्स काफी हो जाते हैं। अननोन्स यानी कि many unknown things come up in the execution which you have to firefight. So in order to avoid that, set a clear vision, then be specific what is your product or solution all about, be specific who it is for, which specific client it is for, then see what are the areas or the tasks which are on repetition. Develop assets, develop इन द सेंस के मेरे पास एक प्रीसेट ईमेल रेडी है, कोई क्लाइंट ऑन बोर्ड तो ये ऑटोमेटिक मेल चला जाए उसको, कोई खाली उसका थोड़ा नाम एडिट हो जाए। इनवॉइसिंग ये रेडी है, खाली हल्का सा एडिट हुआ, इनवॉइस चली गई उसको। देन अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजिस्ट बंदा रेडी है जो बहुत मस्त स्ट्रैटेजी क्रैक करता है, उसको रियल एस्टेट में तुम कुछ भी दो वो क्रैक करके ही देगा आपको, उसको उस डोमेन में नॉलेज है इसके लिए। उसको भी बेचारे को बोलोगे फैशन करते हो, वो भी बोलेगा ना कि भाई मतलब थोड़ा आज तू फैशन लाता है, कल तू फाइनेंस लाता है। तो डिपेंड्स, मैं ऐसे डिनाई नहीं कर रहा, ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी भी होते हैं, बट आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ऑटोमेशन की लिए पूछ रहे हो, इसके लिए ये आंसर दे रहा हूँ कि देन एक बंदा, देन आपने प्रोसेस सेट किया है, देन उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है कि व्हेनेवर अ क्लाइंट गेट्स ऑनबोर्डेड, दिस आर द questions that you have to ask, we have to get this data from them, and then only you can
give them a proper strategy. This is how you have to give them strategy. So in the initial phases, maybe 2.5 years, 3 years, you are in the business, you understand everything, and then you get on the business. While you are on the business, you know now that I have a process, I have people deployed for specific department, and then all you have to do is that then you need someone who can monitor all of them. So you need somebody who is running your engine, running your show. So who is that guy? So only that guy will report you, and you will be talking to that guy, and that guy will make sure of all the things are working in a very efficient. The process is working in a very efficient way, and the people deployed on that process are also applying that process in day-to-day operations, and it is also very efficient, productive, and giving scalability in revenue also. So this is how you scale. Matlab, then you are not in the business. Then you have a operating guy. Uske under you have specific strategies, designer, this. You have a specific domain. You have a specific solution package. You have standardized your सर्विसेज ऑल्सो कि आपके बिजनेस डेवलपर को भी पता है कि कोई नया क्लाइंट आएगा तो ये मेरा पैकेज है, बस ये पैकेज है, यही पैकेज में मुझे उसको डन करना है. ऐसा नहीं कि वो टेलर मेड होते जा रहा है विद एवरी क्लाइंट, नहीं तो फिर मैं लगूंगा कि मैं ही डिसीजन दे पाऊंगा वो. सो हर एक को एक अथॉरिटी दी जाए, हर एक को स्टैंडर्डाइजेशन में लाया जाए, हर एक को या तो एक सैस प्रोडक्ट बनाया जाए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे कि एक पोर्टल है जहाँ पे ये सारा सर्विसेज दिया जा रहा है. Until unless आप ये सारा अप्रोच नहीं करोगे, until unless you don't have a clear vision, a clear process, a clear product, a clear package, a clear process, a clear people deployed for each thing, and plus somebody who is running the show, plus adapting processes people with the times. मतलब क्योंकि मार्केट भी डायनामिक होता है तो प्रोसेस और लोग भी कंटिन्यूस अपस्किल और अडेप्ट होने चाहिए विद द अपकमिंग मार्केट. एंड देन यू आर जस्ट मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग एंड टेकिंग केयर कि वो सब हमारी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं, सो वो सिस्टम सही चल रही है कि नहीं. सो यू नीड टू सेट सिस्टम्स is my bottom line to run your show. But then again, you, as I said, it's not that 100% on autopilot. So यहाँ पे आपने एक अच्छी बात कही है कि जैसे एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, एक अथॉरिटी भी देना जरूरी है अपने एम्प्लॉयज को. पैसा भी लगता है, प्रोसेस पीपल सब में लगता है. टू इन्वेस्ट इन द राइट इन etc. Yeah, so set systems. Yes Kunal. Yes Kunal bhai. So मैं ऐसा कह रहा था कि जैसे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हो गया, फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में फिर आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए होते, तो आपने वो ड्रॉबैक्स नोट कर लिए होते कि हाँ ये ड्रॉबैक्स है, इसका मैंने ये सॉल्यूशन अभी फाइंड आउट किया है, तो ये सॉल्यूशन मुझे बाद में भी काम आएगा. लेकिन बाद में अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव होती है तो वो सॉल्यूशन मुझे थोड़ा इंप्रूव करना है, लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीटली बदल नहीं जाएगा एट द एंड ऑफ द डे. सो ये भी एक प्रोसेस है. सो मुझे ऐसा पूछना था हाँ कि अल्टीमेटली आपको स्केलिंग करते रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है, जैसे कि हम काइजन कहते हैं, जो जापानीज एक कंसेप्ट है काइजन. सो ये एक अच्छी चीज है जो आपने बताई, आपने अपना इनसाइट दिया अपने बिजनेस का. सो यहाँ पे मुझे कैसे पूछना था कि जब आप इतनी सारी चीजें मैनेज करते हैं, जब इतने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आपको अप्रोच करते हैं, सो इस बीच मतलब कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब ज्यादा ही हेक्टिक हो रहा है शेड्यूल, या कभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी सब सॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है? मैं कितना 25 का हूँ, ये देखो सफेद बाल दिख रहे हैं, सफेद बाल आ गए, स्किन में थोड़ा सा इश्यू हो गया, एंजाइटी. मैं क्यों हीरो बनूं यार, मेरे को भी ये सब हुआ है. अभी कंट्रोल में आया है क्योंकि फिर मैंने क्या कट शॉर्ट कर दिया. पहले स्प्रेडेड था, मैं आई वाज स्प्रेडेड टू थिन, ये करने का वो करने का ये करने का. देन इवेंचुअली आई कट शॉर्ट. नाउ आई फाइनली नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो ये प्रोसेस है, मैं भी गुजरा हूँ. मैं भी कोई अचीव कर लिया वाला बंदा नहीं है, मैं बहुत भाई बंधु आपका. सिस्टर्स आउट देयर, अभी एंजाइटी भी हुई है, हाई प्रेशर की वजह से भी काफी चीजें हुई हैं, लाइफस्टाइल भी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाती है, लेट नाइट्स, टू मच हैपेंस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, टू मच हैपेंस. ये तो अभी अभी मैं ग्रेजुअली चेंज कर रहा हूँ अपना सिनेरियो. एंड नो custom made or tailor made
अगर आप सर्विसेज में इन्वॉल्व हो तो ये थोड़ा सा पार्ट एंड पार्सल होता ही है। सो क्रिएटिविटी के केस में थोड़ा तो पार्ट एंड पार्सल ये सब होता ही है। सो रनिंग एन एजेंसी तो हो ही जाता है इतना, अनटिल अनलेस आप एक SaaS प्रोडक्ट नहीं बना रहे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मतलब Zoho फॉर एग्जांपल इज अ SaaS प्रोडक्ट, मतलब इट इज अ प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। तो एक सॉफ्टवेयर या कुछ एक प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर रहे, एंड देन प्रोडक्ट भी अगर डेवलप कर रहे हो तो वो भी तो मतलब आप जितने भी एंटरप्रेन्योर से कह लो, नोबडी विल टेल यू कि इट इज वेरी इजी और अ वेरी सिंपल राइड। we guys have chosen it and we are loving it and we are living it on a loving it and living it। so नई टैगलाइन हो गई। so मतलब loving it and living it because we love it, मतलब यार पसंद है तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं या क्या, वो कभी नहीं आता है। हाँ, कभी कभार हो तो जाता है, मतलब डिमोटिवेट भी हो जाता है। मैं कनेक्ट होता हूँ मेंटर से, उनसे बात करता हूँ, फिर अपने को लगता है अपनी तकलीफ बहुत छोटी है तो, और दूसरों की जब देखता हूँ तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके पुश करते हैं एक दूसरे को। एंड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ग्रुप, ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फेस में। ग्रुप नहीं होता तो यार मैं भी आई डाउट, मैं कुछ अभी भी कुछ नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो है वो ग्रुप की वजह से। जितने टीम है, मेंटर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, बहुत बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यार सब लोग, एंड एनर्जी वाइज, मनी वाइज, नॉलेज वाइज बहुत दे रहे हैं यार, सब लोग बहुत दे रहे हैं। मैं भी मेरे लेवल पे जो कर सकता हूँ करता हूँ उनके लिए, वो मेरे लिए करते हैं। सो योर पीयर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको ऐसे टाइम्स में एक एक धक्का, एक पुश देता है। सो यार बिल्ड पीपल अराउंड यू यार, सराउंड योरसेल्फ विद मस्त सॉलिड पीपल। बाकी भाग जाओ, उठ जाने का, जिधर भी नेगेटिव और ऐसा पेसिमिस्ट लोग हो ना, जब उठ जाने का टेबल से उठ जाने का, भाग जाने का। सराउंड योरसेल्फ विद गुड पॉजिटिव पीपल हु कैन पुश यू, मोटिवेट यू, एक आपको फाइट मारे थोड़ा सा वो भी, कि आपको सुधारे। मेरे भाई ने इतना सुधारा है मेरे को, भावेश हैज रियली, I was very okayish when it comes to numbers, business, still learning, but at least I took initiative because of him कि भाई क्रिएटिव है तो ठीक है, अच्छी बात है, फ्री में टैगलाइन ना दिया कर, तो स्कोप ऑफ वर्क बना, इनवॉइस रेस कर, पैसा ले। तो डिफिकल्ट होता है, काफी डिजाइनर्स रिलेट करेंगे, पैसा लेना हमें नहीं आता, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो उन्होंने मुझे सिखाया। सो इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्रदर I am able what I'm able to do, right? So there is always one person who might be there in your life. Just recognize him. वो कर है या है, होगी या होगा, आपके पास ही है, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसकी सुनो, रिसेप्टिव बनो और आगे बढ़ो। ये तो एक काफी अच्छा पॉइंट है कि मेंटर का होना जरूरी है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, अंकल, आंट, आपके सराउंडिंग में ही है। बस आपको बस अपनी दृष्टि से देखना है उसे, आंखें खोल के, बस आंखें खोली रखनी है और आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है। तो ये अगदीच काफी बरोबर, अगदीच बरोबर। एग्जैक्टली। सो अगदीच बरोबर। मिट हाँ, सो इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अपने सेगमेंट के एक लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। वो ऐसा कि कभी होता है कि हमारा दिन काफी अच्छा चले जाता है, हमारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग काफी अच्छे हो जाते हैं, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं टाइम से पहले। फिर कभी कभी होता है कि हम ओवर टाइम बैठ के भी टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लाइंट को भी डिससेटिस्फाई कर देते हैं, क्लाइंट भी हमसे गुस्सा हो जाता है। तो जब इतने उतार चढ़ाव होते हैं, इतने उतार चढ़ाव होते हैं, कोई दिन काफी अच्छा चले गया, कोई दिन काफी बुरा गया, कोई दिन एकदम नॉर्मल गया, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। सो इस बीच माइंडसेट ये क्या रहता है, और माइंडसेट पे एक एंटरप्रेन्योर ने किस तरीके से काम करना चाहिए कि अगर एक सक्सेस मिल रही है तो उस सक्सेस के साथ कितने दिन तक के अपने माइंड को लगाए रखना है, या फेलियर मिला है तो उस फेलियर के साथ कितने दिन तक माइंडसेट को अपने लगाए रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सक्सेस के साथ कैरिड अवे नहीं हो सकते, या फेलियर के साथ कैरिड अवे नहीं हो सकते। हमें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल न्यूट्रल एक माइंडसेट पे आना ही पड़ता है अगर हमें आगे काम करना है। तो ये इसके लिए क्या वर्ड्स है आपकी तरफ से? न्यूट्रल में ऐसे रहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, हम तो का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारा जितना कर सकते हैं, और वो बनना भी और बड़े लेवल पे भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो उनको जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई सक्सेस है, अच्छी बात है। मैं खुश नहीं होता, ऐसे नहीं कहूंगा कि एकदम न्यूट्रल होता हूँ, खुशी नहीं होती, खुशी बहुत होती है, मैं उसको एम्ब्रेस करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं,
ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करता हूँ कि यस थैंक यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, बट एट द सेम टाइम मैं उन बड़े बाबू लोग को भी देखता हूँ जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा तो तू ये जर्नी में है, इम्प्रूव और होना है तेरे को, तो ये तेरा अल्टीमेट स्टेज तो है नहीं कहीं, वो जिस दिन आपको वो फीलिंग आई आप खत्म। तो वो बस वो बिकॉज देर आर मेनी ग्रेट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड देर माइट ऑलवेज बी समवन हु इज वे अहेड एंड वे बेटर देन यू। सो उनको देखते हैं एंड और मोटिवेट हो जाते हैं एंड पता चलता है कि और काम करना है। एंड कमिंग टू न्यू, मतलब डिसअपॉइंट ना होना, तो डिसअपॉइंट नहीं होते होते मैं तो बहुत ही होता हूँ, ऐसा नहीं होता हूँ, बट देन याद आ जाता है कि हु वी आर डूइंग दिस फॉर, मतलब जिन ग्राफिक डिजाइनर्स भाइयों के लिए या जिस कम्युनिटी के लिए मैं ये जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ, तो यार अगर रुक जाऊंगा तो फिर उनको उनको मैं कैसे फिर सपोर्ट कर पाऊंगा, या मेरे को मतलब उनसे कैसे सीख पाऊंगा, या उनको कैसे सिखा पाऊंगा, या वो मुझे कैसे सपोर्ट करें, मैं उनको कैसे सपोर्ट करूं। तो जो जो इनिशिएटिव लेके हम उतरे हैं, वो सोचते हैं हम, पर्पस तो सोचते ही हमारा कि व्हाई आई रियली स्टार्टेड दिस, बट हु आई रियली स्टार्टेड दिस फॉर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कि I really started this to solve the problems existing in this market. Cool, मतलब ये पर्पस से मैंने स्टार्ट किया है, बट यार इन लोगों के लिए मैंने वो चीज स्टार्ट की थी, अगर मैं ही फिर ऐसे नहीं करूंगा तो फिर क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। फिल्मी डायलॉग। सो बस ये हु डिड यू स्टार्ट फॉर जब याद आता है तो फिर से मोटिवेट हो जाते हैं, जब जब ऐसा सब लफड़ा हो जाता है तब क्लाइंट या एक्सेट्रा का, कि नहीं यार ये तो पार्ट एंड पार्सल है, सिखा के गया, सीखो, नेक्स्ट टाइम में ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए रिपीट। और क्या रिपीट, ये चीज को रिपीटेशन पे मत डालो। प्रोसेस और रिपीट उसको रिपीटेशन में डालो, स्केल करोगे। तो ये एक अच्छी बात कही आपने कि जैसे मोटिव, जब तक मेरे पास मोटिव है तब तक मैं वो चीज कर रहा हूँ। जब मेरे पास मोटिव ही नहीं रहा कोई चीज करने का, तो मैं एमलेस हो चुका हूँ, मैं डायरेक्शनलेस हो चुका हूँ। अब मेरे पास कोई मोटिव और कोई रीजन नहीं है कोई चीज करने का। तो मोटिव होना बहुत जरूरी है। मोटिव बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड मनी मतलब कि हाँ। पैसा आ रहा है, हम्म। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बियॉन्ड मनी भी भाई मैं करता हूँ खुशी होती है, बियॉन्ड मनी का मोटिव होना चाहिए। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होना चाहिए, जर्नी एंजॉय करने का भी अप्रोच होना चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि रिजल्ट तो एक एंड है ना, मेन जर्नी शुरू होती है जीरो से, कोई भी प्रोजेक्ट जीरो से ही शुरू होता है। अल्टीमेटली आपके पास रिसोर्स है नहीं है, आपके पास प्रोसेस है नहीं है, फिर भी आप प्रोजेक्ट जीरो से ही शुरू करते हो जब क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है। तो जीरो से हाँ शुरू तो करके एग्जीक्यूशन के लेवल तक जाना और उसे सिर्फ सबमिट करना, या उसे प्रेजेंट करना, या जो भी हम कहे उसे वाइंड अप करना, तो वो जो जर्नी है वही तो मेन है। क्योंकि एट द एंड वो रिजल्ट है, वो सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, तो वो जर्नी ही हाँ, है एक तरीके से जो हमें जरूर सिखाती है। यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सभी डिजाइनर, ये चीज एक जरूर ऐड करना चाहूंगा, हम सभी डिजाइनर्स को भी ये कहते हैं, मैं भी ये अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। आप जो डिजाइन बना रहे हो, किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में हेल्प करनी चाहिए, या कॉपी राइटिंग भी कर रहे हो तो किसी को सेल करने में हेल्प करनी चाहिए। अगर आप समझो एक कैंपेन की डिजाइन कर रहे हो, आउटडोर बैनर्स भी बना रहे हो, तो क्या उस रियल एस्टेट डेवलपर को उस कैंपेनर डिजाइनिंग एंड कम्युनिकेशन की वजह से उसकी सेल्स ऑफिस में ज्यादा वॉक इन आए? सो दैट इज सॉल्विंग देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, एंड जब उनका वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मीट होता है तब अपने को खुशी होती है एज अ क्रिएटिव पर्सन कि नहीं यार, मतलब वो सॉल्व हुआ ऑब्जेक्टिव। सो इट्स नॉट अबाउट फॉन्ट्स एंड कलर्स, इट्स बियॉन्ड दैट। तो जब आप किसी के वो ऑब्जेक्टिव को मीट कराने में आपकी क्रिएटिविटी काम आ रही है, दैट इज लाइक द बिगेस्ट, द अल्टीमेट हाई दैट यू कैन गेट। चीयर्स। So cheers on to that. And that was our today's video, viewers. So for more videos, stay tuned to our show, The AK Show, and please subscribe to our channel, The Woopsicle TV. Thank you.